अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी विंटर की सौगातें एंजॉय हो रही हैं। और ये देखें, ये यहाँ पर ये भी विंटर की दूसरी ही सौगात है, कॉफ़ी। वैसे तो मैं समर सीज़न में भी काफ़ी कॉफ़ी पीती हूँ, और जिस तरह मैंने वो बाहर ठेले वाली सेम घर में शकरकंदी मतलब रेड पटाटो बनाया है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और हर न्यू आने वाले लोग बंदे जो भी हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, मुझे कमेंट करें प्लीज़। और थैंक्स फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड जो मुझे कमेंट्स करते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू उन सब लोगों को। चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर ये देखें छोटी छोटी सी चेयर्स हैं, और ये यहाँ पर ये देखें स्वीट पोटैटो हैं, मैंने मंगवाए थे, मुझे ये खानी थी। मैं बाहर गई थी, मैंने एक ठेले वाले से ली, मुझे उसने 100 की, बस इसकी जो हाफ़ होती है ना 100 की, वो किनारी वाली वो दी, इतनी सी। और उसमें बस उसने मसाला और ऊपर से डाल दिया केचप। आई हाई, इतनी बुरी लग रही। यहाँ पर ये देखें, ये छोटे छोटे से बर्तन हैं, ये इशाल के हैं सारे, ये जो मतलब लेके बैठी है ना, ये इशाल के हैं। और वो सामने वाले स्काई कलर के, वो अंशा के। ये दोनों घर घर खेल रही थी, जो हम लोग मतलब बचपन में खेलते थे घर घर, ऐसे ये लोग घर घर खेल रही थी। तो मैं इनको बोल रही थी कि तुम लोग खाओगी, तो इन लोगों ने बोला हाँ हम लोग भी खाएंगे ये। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे भाई बाहर जैसी खानी है सेम, मुझे बॉयल वाली बिल्कुल पसंद नहीं है, जो बॉयल कर लेते हैं ना मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं होती। और मेरा फ्लू, उसको इग्नोर करें आप, वो पूरी सर्दी चलता है, वो पूरी सर्दी चलेगा, फ्लू रहता ही है, क्योंकि मैं इतनी सर्दी में भी फ़ैन ऑन करके सोती हूँ, तो इसलिए मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। फ़ैन ऑफ होता है तो मैं ऑन करके सोती हूँ, तो इसलिए मुझे फ्लू रहता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो भगोना है ना, इस भगोने को मैंने ही, वैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ जो मैं बेक करती हूँ, जिस चीज़ जो बेकिंग की वीडियो होती है उसमें, कि ये भगोना है, इसमें मैंने ही सीमेंट लगवाई हुई है अंदर, ताकि ये जो मतलब भगोना है ना, मैंने बाहर से जो यूज़ में चीज़ें मिलती हैं ना वहाँ से लिया था, ये मेरा कोई घर का भगोना नहीं है। तो मैंने उस पर सीमेंट लगवाई ताकि ये थोड़ा सा जो है ना अच्छा हो जाए, और वो मतलब मोटा हो जाए, और बेकिंग अच्छी हो, क्योंकि सीमेंट इतनी ज़रूरत है, सीमेंट जब गर्म होगी और उस पर हीट पड़ेगी तो अच्छी हर चीज़ अच्छी मतलब बेक होगी। तो ये मेरा बेकिंग का ही भगोना है, इसमें मैं केक, पिज़्ज़ा और जो भी बेक करने का, बिस्किट, नान कताइयाँ, वो सब इसी में ही होता है। घर के मैं पर्सनली नहीं यूज़ करती। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर ली, बहुत अच्छे से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ज़मीन की है, जैसे आलू है ऐसे ये स्वीट पोटैटो सेम है, बहन भाई समझ लें इन दोनों को। तो इस पर काफ़ी मिट्टी लगी थी, तो मैंने जो है ना इसको अच्छे से साफ़ कर ली, वॉश कर ली, धो ली। और यहाँ पर ये देखें तवा, इसका भगोने का ना ढक्कन वक्कन नहीं आया था, अभी तवा इतना गर्म हो जाता है तो ये ऊपर से भी हीट छोड़ता है। तो जो बेकिंग होती है ना, बेकिंग पे जो भी कुछ होता है, जैसे केक है या पिज़्ज़ा है, ऊपर से कलर देता है। ये जब तवा इस पर हीट पड़ेगी ना, तो ये अपनी भी हॉटनेस छोड़ेगा, तो ये ऊपर से जो है ना कलर देगा। अभी आप तवे को देख रहे होंगे कि बड़ा मंजा हुआ है, तो भाई मैं थोड़ी सी जो है ना नफसियाती हूँ, मैं बर्तन ऐसे ही मतलब मैं ये तवे को जो है ना ऐसे ही मांजती हूँ कि ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है, उसमें थोड़ा सा जंग लग जाता है, फिर इसमें ऑयल करती हूँ मैं इस पर। लेकिन ये कि रोटी पकाने से पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो तवे के ऊपर आप लोग देख लें कहीं भी उलन वगैरह कोई नहीं जमी हुई। हमें अपनी हर किचन की हर चीज़ का इतना ही ख्याल करना चाहिए जैसे हम खुद का करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने ये आफ्टर 10 मिनट्स बाद मैंने ये अगेन चेक की है, तो ये इतनी हो चुकी थी। और बाकी जो इसकी स्किन है ना, वो भी बड़े मज़े की हो गई थी देखें। और बस ये 10 से 15 मिनट में हो जाती है, लेकिन ये कि आप हर 3 मिनट बाद है ना इसके साइड टर्न करें, वरना साइड टर्न नहीं करेंगे ना तो ये एक ही जगह से ना लगने लग जाएगी, और एक ही जगह से फिर वो जल जाएगी। तो ये जो देखें, जो किनारी है ना, यहाँ से इतनी हीट निकल रही थी, शायद आप लोगों को कैमरे में नहीं दिख रही, पर मेरे हाथ में पता चल रही थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है। फिर मैंने इसको अगेन कवर कर दिया, क्योंकि इसकी टर्न मुझे मतलब इसकी जो साइड है वो मुझे चेंज करनी थी। और यहाँ पर ये जो है ना इसकी फ्लेम मैंने इतनी देखें मीडियम रखी हुई है, क्योंकि बेकिंग में हमें इतनी ही मीडियम रखनी होती है, चाहे हमें केक बेक करना हो, चाहे हमें कुछ भी करना हो, बेकिंग से कुछ भी हो ना रिलेटेड, तो हमें इतनी ही करनी होती है। अब यहाँ पर लाइट्स ऑफ थी किचन की, क्योंकि मैं किचन की और सबकी वजह से लाइट्स ऑफ करके रखती हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत होती है वहाँ की मैं लाइट्स ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लाइट्स ऑन की हैं,
और ऑन करने के बाद मुझे इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी पूरे घर में। मैं सोच रही थी शायद ये लगा ना जाए, क्योंकि मैं अक्सर इसकी स्किन भी खा जाती हूँ। इतनी क्रिस्पी सी स्किन हो जाती है इसकी, बिल्कुल बाहर फिर जो है ना नरम सी होती है, लेकिन घर में बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर आप लोग देखें ना अंदर पानी है, ना नमक है, ना कोई कटोरी है, कुछ नहीं है। ये हो बेकरी है, स्टीम हो रही है, लेकिन ये जो है ना बड़ी मज़े की होगी। तो यहाँ पर मैं आपके सामने देखें, जैसे हम केक को चेक करते हैं ना, ऐसे मैं नाइफ़ को देखें डाल के चेक कर रही हूँ। ये देखें आराम से ये नाइफ़ अंदर चली गई है, और ये देखें ये भी हो गई है बड़ी मोटी सी। तो वो जो है ना आप जो देख रहे हैं और ब्लैक जो हो गई है, वो हम जब खाएंगे ना तो उसको एकदम कड़क वो इतनी होगी कि आराम से ना वो अपने हमारे हाथ से जो है ना ब्लैक उतर जाएगा। जैसे अक्सर वो रोटी से उतर जाता है ना, तो ऐसे ही उतर जाएगा। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया, और ये जो है ना मुझे हटाना था, और हटाने के बाद ये मैं क्योंकि ढक चुकी थी, मुझे कोई काम था, वो मैंने काम क्लियर किया। अगेन देखें, फिर मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि इसको मैंने निकाला ऐसे, क्योंकि ये इतनी हॉट हो रही थी, इतनी गर्म हो रही थी, और ना ये चिमटे में आ रही थी। चिमटे का मुंह होता है छोटा, इतनी बड़ी मोटी हैं ये, और कपड़े में और ग्लव्स में भी इसकी हीट लग रही थी। तो मैंने इसको नाइफ़ से यूँ करके आराम से इसको यूँ लेके गई और इसको यूँ निकाला और इसको छोड़ दिया। अब मैं आपको ये गरम ही कट करके दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। आप इसकी स्किन देखें कितनी अच्छी है, और मैं आपको ये आवाज़ दिखाती हूँ कि आपको आवाज़ आए कि इसकी ये कितनी ये क्रिस्पी हो रही है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये देखें कि अब मेरे एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में वही सेम प्रॉब्लम कि मुझे दूसरे हाथ से काम करना है। अब यार इतने से काम के लिए मैं मोबाइल सेट करूँ और वो लगाऊँ, तो बस मैं सोचती हूँ कि मैं एक ही हाथ से कर लेती हूँ थोड़ा सा जुगाड़पन। तो इसलिए मैं अपने एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ लिया और इसको मैं कट कर दी थी। देखें आप, इसको मैं पूरा कट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये इतनी बहुत ज़्यादा ये गर्म हो रही थी, बेइंतहा गर्म हो रही थी, और मेरे ये हाथों में इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत लग रही थी। अब यहाँ पर मैंने मोबाइल रख दिया था और मैंने इसको पूरी कट कर दी। बड़े इसमें देखें धुआं निकल रहा है, और अगर हम बॉयल करते हैं ना तो बॉयल करने के बाद वो ऐसी नहीं लगती, वो ऐसी अजीब सी लगती है, लुलबुली सी, जैसे हमने बॉयल पोटैटो खा ली है। तो ये तो मतलब शकरकंदी है, और बाहर इतनी अच्छी लगती है सर्दी के मौसम में, हम बाहर से ख़रीदते हैं, तो क्यों ना हम घर में मतलब ट्राई कर लें। जहाँ हम 100 रुपये की बाज़ार से ख़रीदेंगे इतनी सी एक आएगी, यहाँ पर हमने 100 रुपये की 1 kg आ जाएगी। 1 किलो हम आराम से घर में बनाएं और घर में इंजॉय करें। यहाँ पर ये देखिए ये मसाला है, ये नॉर्मल मसाला नहीं है, मैं नॉर्मल चाट मसाला यूज़ नहीं करती, ये मसाला मेहरान वालों का मसाला है। और ये देखें ये इशाल, इसने बोला इतनी प्यारी लग रही है ये, मैं भी अपने मोबाइल से थोड़ी सी क्लिप बना लूँ। अपने छोटे से मोबाइल से अपनी क्लिप बना रही थी, तो यहाँ पर मैंने मसाला डाला, ये अजवाइन वाला मसाला है, और इस मसाले का नाम है मेहरान वालों का चाट मसाला है ये। इसका मैं आप लोगों को डब्बा ज़रूर शो करूँगी। तो ये देखें, ये अच्छे से ना मैंने 2 प्लेट्स बनाई थी, तो ये अच्छे से मैंने मसाला वगैरह डाल दिया, और मसाला डालने के बाद जो है ना हम लोगों ने इसको फिर गरम ही नोश फरमाया। मतलब ये इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी गरम वो मज़े की लग रही थी कि बस इसको छोड़ने का दिल ही नहीं चाह रहा था कि बस इसको। और अभी इतनी सर्दी है कि ये जो है ना इतनी, जब ये धुआं निकल रहा है, इसको मैंने अभी निकाला है, इसमें इतना धुआं निकल रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रही थी गरम खाने में, लेकिन ये बहुत मज़े की लग रही थी। और मुझे जो है ना ये तो ये खट्टी चटनी के साथ या मसाले के साथ, वैसे तो नॉर्मली मसाले के साथ ही खाई जाती है, जैसे वो बचपन में मिलती थी ना, हम बाहर खाते थे। यहाँ पर ये मेरी प्लेट हो गई थी रेडी है, इतनी अच्छी। मतलब आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग भी घर में ना बॉयल करिएगा और ना जो है ना इसको चूल्हे पे सेकिएगा, सारी ख़राब हो जाएगी। आप इसको इसी तरह से स्टीम करिएगा, मीन्स बेक करिएगा, शकरकंदी को बेक करिएगा। तो यहाँ पर ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है खाने के लिए, और आप इसकी स्किन चेक करें। मैं वैसे जो है ना हर सीज़न का फ्रूट हो या वेज हो सब कुछ इंजॉय करती हूँ, सब कुछ के नट्स हो सब इंजॉय करती हूँ, बड़े मज़े से खाती हूँ। अंशा इशार को भी खिलाती हूँ, बोलती हूँ सब भाई सब खाओ। तो ये वैसे भी हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें काफ़ी फाइबर है और मतलब आयरन है। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट मज़े की, मैंने तो इसकी स्किन भी खाई थी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा, और दुआ मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।